की जय, ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गुरु चरणारविंद की जय। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपाल वे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे कृष्णा श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे कृष्णा हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। निताई गौर हरि बोल। भक्त हरिदास। अहो बत स्वपचो तो गरिया, यज्जिवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। आहा, हे प्रभो, जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा सुमधुर नाम सदा बना रहता है, वह यदि जाति का स्वपच भी हो तो उन ब्राह्मणों से भी अत्यंत पवित्र है जो तुम्हारे नाम की अवहेलना करके निरंतर यज्ञ यागादि कर्मों में ही लगे रहते हैं। हे भगवान, जो तुम्हारे त्रैलोक्य पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, उन्होंने ही यथार्थ में संपूर्ण तपों का सस्वर, वेद का विधिवत हवन का और सभी तीर्थों का फल प्राप्त कर लिया है, क्योंकि तुम्हारे पुण्य नामों में ही सभी पुण्य कर्मों का फल निहित है। भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। जिनकी तनिक सी कृपा की कोर के ही कारण यह नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित है, जिनके भ्रूभंग मात्र से ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य बंद कर देती है, उन अखिल कोट ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम महात्म का वर्णन विचारी
अपूर्ण भाषा कर ही कैसे सकती है। हरि नाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता। भगवान नाम जप से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा को सुमधुर श्री हरि के नाम रूपी रस का चस्का लग गया है, उसके लिए फिर संसार में प्राप्य वस्तु ही क्या रह जाती है। यज्ञ, याग, जप, तप, ध्यान, पूजा, निष्ठा, योग, समाधि सभी का फल भगवान नाम में प्रीति होना ही है। यदि इन कर्मों के करने से भगवान नाम में प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मों को व्यर्थ ही समझना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि भगवान नाम में निष्ठा हो। साध्य तो भगवान नाम ही है और सभी कर्म तो उसके साधन मात्र हैं। नाम जप में देश, काल, पात्र, जाति, वर्ण, समय, असमय, शुचि, अशुचि इन सभी बातों का विचार नहीं होता। तुम जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय और हर काल में श्री हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हो। नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी परम पूज्य सर्वपूज्य समझा जाता है। छोटे से छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, नाम जपत कुष्ठी भलो, नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम। कंचन देह किस काम की, कंचन देह किस काम की, जिहि मुख नाही राम, जिहि मुख नाही राम। वे कुष्ठ रोगी जिसके शरीर से कुष्ठ रोग की वजह से उसका शरीर गल रहा है, गिर रहा है, वह यदि नाम जप करता है तो वह उस व्यक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ है जिसका शरीर सर्व प्रकार से सुखद है, सुंदर है, बढ़िया है, सुशील है, पर उसके मुख से भगवान नाम नहीं निकलता। ऐसे व्यक्ति से वह कुष्ठ रोगी ज्यादा भला है, क्योंकि वह कम से कम भगवान का नाम तो लेता है। नाम जपत कुष्ठी भलो, चोई चोई गिरे जो चाम। कंचन देह किस काम की, जिहि मुख नाही राम। भक्तों में सर्वश्रेष्ठ महात्मा हरिदास जी यवन कुल में उत्पन्न हुए, मुसलमान थे, फिर भी भगवान नाम के प्रभाव से भगवत भक्त वैष्णवों के प्रातः स्मरणीय बन गए। इन महात्मा की भगवान नाम में अलौकिक निष्ठा थी। महात्मा हरिदास जी का जन्म बंगाल के यशोहर जिले के अंतर्गत बुड़न नाम के एक ग्राम में हुआ। बुड़न ये जाति के मुसलमान थे। मालूम होता है बाल्यकाल में ही इनके माता पिता इन्हें मातृ पितृहीन बनाकर परलोकगामी बन गए थे, इसलिए ये छोटेपन से ही घर द्वार छोड़कर निरंतर हरि नाम का संकीर्तन करते हुए घूमने लगे। पूर्व जन्म के कोई शुभ संस्कार ही थे, भगवान की अनन्य कृपा थी, इसलिए मुसलमान वंश में उत्पन्न होकर भी इनकी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा जम गई। भगवान ने अनेकों बार कहा है, यस्याह मनु गृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, अर्थात जिसे मैं कृपा करके अपनी शरण में लेता हूं, सबसे पहले धीरे से उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूं,
उसके पास अपना कहने के लिए किसी भी प्रकार का धन नहीं रहने देता। सबसे पहले भगवान की इनके ऊपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई। अपना कहने के लिए इनके पास काठ का कमंडलू भी नहीं था। भूख लगने पर ये गांव से भिक्षा मांग लाते और भिक्षा में जो भी कुछ मिल जाता उसे 24 घंटे में एक ही बार खाकर निरंतर भगवान नाम का जप करते रहते। घर छोड़कर ये वन ग्राम के समीप बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में फूस की कुटिया बनाकर अकेले ही रहते थे। इनके तेज प्रभाव से वहां के सभी प्राणी एक प्रकार की अलौकिक शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सन्मुख आता वही इनके प्रभाव से प्रभावित हो जाता। ये दिन रात्रि में 3 लाख भगवान नामों का जप करते थे, सो भी धीरे धीरे नहीं, खूब उच्च स्वर से। भगवान नाम का ये उच्च स्वर से जप इसलिए करते थे कि सभी चर अचर प्राणी प्रभु के पवित्र नामों के श्रवण से पावन हो जाएं। प्राणी मात्र की निष्कृति का ये भगवान नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे। मतलब प्राणी मात्र के निकृष्ट होने का एक ही कि वह भगवान का नाम नहीं लेता। इससे थोड़े ही दिनों में इनका यश सौरभ दूर दूर तक फैल गया। बड़ी बड़ी दूर से लोग इनके दर्शन को आने लगे। दुष्ट बुद्धि के ईर्ष्यालु लोगों को इनका इतना यश असह्य हो गया, वे इनसे अकारण ही द्वेष मानने लगे। उन ईर्ष्यालुओं में वहां का एक रामचंद्र खां नाम का बड़ा भारी जमींदार भी था। वह इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात सोचने लगा। साधकों को पतित करने के लिए कामिनी और कंचन यही 2 भारी प्रलोभन हैं। इनमें कामिनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है। रामचंद्र खां ने उसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास को नीचा दिखाने का निश्चय किया, किंतु उनकी रक्षा तो उसके भाई ही सदा करते थे, फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उसका वैरी क्यों ना हो। किंतु उनकी रक्षा तो उनके साईं ही सदा करते थे, फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उसका वैरी क्यों ना हो। उनका कभी बाल बाका कैसे हो सकता था। किंतु नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज थोड़े ही आते हैं। रामचंद्र खां ने एक अत्यंत ही सुंदरी 16 वर्षीय वेश्या को इनके भजन में भंग करने के लिए भेजा। वह रूप गर्विता वेश्या भी इन्हें पतित करने की प्रतिज्ञा करके खूब सज धज के साथ हरिदास जी के आश्रम पर पहुंची। उसे अपने रूप का अभिमान था। उसकी समझ थी कि कोई भी पुरुष मेरे रूप लावण्य को देखकर बिना रीझे नहीं रह सकता, किंतु जो हरिनाम पर रीझे हुए हैं उनके लिए यह बाहरी सांसारिक रूप लावण्य परम तुच्छ है। ऐसे हरिजन इस रूप लावण्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। अहो कितना भारी महान त्याग है, कैसा पूर्व वैराग्य है, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह है। पाठक अपने अपने हृदयों पर हाथ रखकर अनुमान तो करें। सुनसान जंगल, हरिदास की युवा अवस्था, एकांत शांत स्थान, परम रूप लावण्य युक्त सुंदरी, और वह भी हरिदास से स्वयं ही प्रणय की भीख मांगे और उस विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचित मात्र भी विकार न हो। वे अविचल भाव से उसी प्रकार बराबर श्री कृष्ण कीर्तन में ही निमग्न बने रहे। मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है। वारांगना वहां जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास जी धारा प्रवाह रूप से इस महामंत्र का जप करते रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दिन बीता, शाम हुई, रात्रि बीती, प्रातः काल हुए। इस प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए। वारांगना रोज आती, रोज जो की त्यों ही लौट जाती। कभी कभी बीच में साहस करके हरिदास जी से कुछ बातें करने की इच्छा प्रकट करती तो हरिदास जी बड़ी नम्रता के साथ उत्तर देते, आप बैठें, मेरे नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, तब मैं आपकी बातें सुन सकूंगा।
किंतु नाम जप की संख्या 10, 20 या 1000, 2000 थोड़ी न थी, पूरे 3 लाख नामों का जप करना था, सो भी उच्च स्वर से गायन के साथ। इसलिए चारों दिन उसे निराश ही लौटना पड़ा। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती, हरदास जी लय से गायन करते रहते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बेचारी बैठे बैठे स्वयं भी इसी मंत्र को कहने लगी। शाम को आती तो आधी रात्रि तक बैठी रहती और हरदास जी का जप अखंड रूप से चलता रहता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 4 दिन निरंतर हरि नाम स्मरण से उसके सभी पापों का क्षय हो गया। पापों के क्षय हो जाने से उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। अब तो उसका हृदय उसे बार बार धिक्कार देने लगा। ऐसे महापुरुष के निकट मैं किस बुरे भाव से आई थी, इसका स्मरण करके वे मन ही मन अत्यंत ही दुखी होने लगी। अंत में उससे नहीं रहा गया। वे अत्यंत ही दीन भाव से हरदास जी के चरणों में गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, महाभाग, सचमुच भी आप पतित पावन हैं। आप जीवों पर अहेत की कृपा ही करते हैं। आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र का विचार न करके प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। मुझ जैसी पतिता, लोक निंदिता, खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की। भगवान, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे तो वे भाव एकदम बदल गए। श्री हरि के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरे कलुषित विचार भस्मीभूत हो गए। अब मैं आपके चरणों की शरण हूं। मुझ पतिता अविला का उद्धार कीजिए। मेरे घोर पापों का प्रायश्चित बताइए। क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है? उद्धार का कोई उपाय हो सकता है? इतना कहते कहते वे हरदास के चरणों में लौटने लगी। हरदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी उठो, घबराने की कोई बात नहीं। श्री हरि बड़े दयालु हैं। वे नीच, पामर, पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में भेदभाव नहीं है। भगवान नाम के सन्मुख भारी से भारी पाप नहीं रह सकते। भगवान नाम में पापों को क्षय करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों ना हो, उतने पाप वह कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटाने की हरि नाम में शक्ति है। तुमने पाप कर्म से जो पैसा पैदा किया है उसे अभ्यागतों को बांट दो और निरंतर हरि नाम का संकीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे और श्री भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। बस यही गाना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र में ही सब सामर्थ्य विराजमान है। इसी का निरंतर जप करती रहो। अब इस कुटिया में हम नहीं रहेंगे, तुम ही इसमें रहो। उस वेश्या को ऐसा उपदेश करके महाभागवत हरिदास जी सीधे शांतिपुर चले आए और वहां जाकर अद्वैताचार्य जी के समीप अध्ययन और श्री कृष्ण कीर्तन में सदा संलग्न रहने लगे। इस बार वनिता ने भी हरिदास के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान करके अकिंचनों का सा वेश धारण कर लिया। वह फटे पुराने चिथड़ों को शरीर पर लपेटकर
और भिक्षान्न से उदर निर्वाह करके अपने गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगी। थोड़े ही समय में उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। वह हरिदासी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि महात्माओं का खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा ही ऐसी है। इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल यहीं पर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समय पर बादशाह को पूरा लगान ना देने के अपराध में उसे भारी दंड दिया गया। बादशाह के आदमियों ने उसके घर में आकर अखाद्य पदार्थों को खाया और उसे स्त्री बच्चे सहित बांधकर वे राजा के पास ले गए। उसे और भी भांति भांति की यातनाएं सहनी पड़ी। सच है, जो जैसा करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। हरिदास जी की नाम निष्ठा। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। अग्नि में जलाए जाने पर भी जब प्रहलाद जी न जले तब वे अपने पिता हिरण्याकश्यप से निर्भीक भाव से कहने लगे, श्री राम नाम के जपने वाले को भला भय कहाँ हो सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों को शमन करने वाली राम नाम रूपी महारसायन है। उसके पान करने वाले के पास भला ताप आ ही कैसे सकते हैं। हे पिताजी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या आप देखते नहीं? मेरे शरीर के अंगों के समीप आते ही उष्ण स्वभाव की अग्नि भी जल के समान शीतल हो गई, अर्थात वह मेरे शरीर को जला ही ना सके। राम नाम का ऐसा ही महात्म्य है। जप तप भजन पूजन लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के कार्यों में विश्वास ही प्रधान है। जिसे जिस पर जैसा विश्वास जम गया उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त हो सकेगा। फल का प्रधान हेतु विश्वास है। विश्वास के सन्मुख कोई बात असंभव नहीं। असंभव तो अविश्वास का पर्यायवाची शब्द है। विश्वास के सामने सभी कुछ संभव है। विश्वास के ही सहारे चरणामृत मानकर मीरा विष पान कर गई। नामदेव ने पत्थर की मूर्ति को भोजन कराया। पन्ना भगत के बिना बोया ही खेत उपज आया। पन्ना भगत के बिना बोया ही खेत उपज आया। और रैदास जी ने भगवान की मूर्ति को सजीव करके दिखला दिया। ये सब भक्तों के दृढ़ विश्वास के ही चमत्कार हैं। जिनकी भगवान नाम पर दृढ़ निष्ठा है उन्हें भारी से भारी विपत्ति भी साधारण सी घटना ही मालूम पड़ने लगती है। वे भयंकर से भयंकर विपत्तियों में भी अपने विश्वास से विचलित नहीं होते। ध्रुव तथा प्रहलाद के लोक प्रसिद्ध चरित्र इसके प्रमाण हैं। ये चरित्र तो बहुत प्राचीन हैं। कुछ लोग इन्हें अर्थवाद का भी आरोप करते हैं, किंतु महात्मा हरिदास जी की नाम निष्ठा तो ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत प्रमाण है, जो अभी कल परसों का है। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष में उनका संसर्ग सहवास किया था, जिन्होंने अपनी आंखों से उनकी भयंकर यातनाओं का दृश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका चरित्र लिखा है। ऐसी भयंकर यातनाओं को क्या कोई साधारण मनुष्य सह सकता है? बिना भगवान नाम में दृढ़ निष्ठा हुए क्या कोई इस प्रकार अपने निश्चय पर अटल भाव से अड़ा रह सकता है? कभी नहीं। जब तक हृदय में दृढ़ विश्वास जन्य भारी बल न हो तब तक ऐसी दृढ़ता संभव ही नहीं हो सकती। बेनापोल की निर्जन कुटिया में बार बनित का उद्धार करके उसे अपनी कुटिया में रखकर महात्मा हरिदास शांतिपुर में आकर अद्वैताचार्य जी के सत्संग में रहने लगे।
शांतिपुर के समीप ही फुलिया नाम के ग्राम में एकांत समझकर वहीं इन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में भगवान नाम का अहर्निश कीर्तन करते हुए निवास करने लगे। यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उस समय संपूर्ण देश में मुसलमानों का प्राबल्य था। विशेषकर बंगाल में तो मुसलमानी सत्ता का और मुसलमानी धर्म का अत्यधिक जोर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई चूं तक नहीं कर सकता था। स्थान स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचार के निमित्त काजी नियुक्त थे। वे जिसे भी इस्लाम धर्म के प्रचार में विघ्न समझते उसे ही बादशाह से भारी दंड दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम धर्म के प्रचार में रोड़ा अटकाने का साहस न हो। एक प्रकार से उस समय के कर्ता धर्ता विधाता धर्म के ठेकेदार काजी ही थे। शासन सत्ता पर पूरा प्रभाव होने के कारण काजी उस समय के बादशाह ही समझे जाते थे। फुलिया के आसपास में गोराई नाम का एक काजी भी इसी काम के लिए नियुक्त था। उसने जब हरिदास जी का इतना प्रभाव देखा तब तो उसकी ईर्ष्या का ठिकाना ही नहीं रहा। वह सोचने लगा, हरिदास के इतने बढ़ते प्रभाव को यदि रोका ना जाएगा तो इस्लाम धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुंचेगा। हरिदास जाति का मुसलमान है, मुसलमान होकर वह हिंदुओं के धर्म का प्रचार करता है। सरह की रूह से वह कुफ्र करता है, वह काफिर है, इसलिए काफिर को कत्ल करने से भी सवाब होता है। दूसरे लोग भी इसकी देखा देखी ऐसा ही काम करेंगे, इसलिए इसे दरबार से सजा दिलानी चाहिए। यह सोचकर गोराई काजी ने उनके विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चलाया। राजा आज्ञा से हरिदास जी गिरफ्तार कर लिए गए। मुलुकपति के यहाँ इनका मुकदमा पेश हुआ। मुलुकपति इनके तेज प्रभाव को देखकर चकित रह गया। उसने इन्हें बैठने के लिए आसन दिया। हरिदास जी के बैठ जाने पर मुलुकपति ने दया का भाव दर्शाते हुए अपने स्वाभाविक धार्मिक विश्वास के अनुसार कहा, भाई तुम्हारा जन्म मुसलमान के घर हुआ है, यह भगवान की तुम्हारे ऊपर अत्यंत ही कृपा है। मुसलमान के यहाँ जन्म लेकर भी तुम काफिरों के से आचरण क्यों करते? इससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का तो साधन वही है जो इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान में बताया गया है। हमें तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आ रही है, हम तुम्हें दंड देना नहीं चाहते। तुम अब भी तौबा अपने पाप का प्रायश्चित कर लो और कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में आ जाओ। भगवान तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। मुलुकपति की ऐसी सरल सुंदर बातें सुनकर ही हरिदास जी ने कहा, महाशय आपने जो भी कुछ कहा है अपने विश्वास के अनुसार ठीक ही कहा है। हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिसे जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है उसके लिए उसी प्रकार का विश्वास फलदायी होता है। दूसरों के धमकाने से अथवा लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास को छोड़ देते हैं वे डरपोक हैं। ऐसे पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। आप अपने विश्वास के अनुसार उचित ही कह रहे हैं, किंतु मैं दंड के भय से यदि भगवान नाम कीर्तन को छोड़ दूं तो इससे मुझे पुण्य के स्थान में निरा पाप ही मिलेगा। ऐसा करने से मैं नरक का भागी बन जाऊंगा। मेरी भगवान नाम में स्वाभाविक निष्ठा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, फिर चाहे मेरे प्राण ही क्यों न ले लिए जाए। इनकी ऐसी युक्ति युक्त बातें सुनकर मुलुकपति का हृदय पसीज उठा। इनकी सरल मीठी वाणी में आकर्षण था। उसी से आकर्षित होकर मुलुकपति ने कहा, तुम्हारी बातें तो मेरी भी समझ में कुछ कुछ आती हैं, किंतु ये बातें तो हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती है। तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें मुसलमानों की ही तरह विश्वास रखना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, महाशय आपका यह कहना ठीक है, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है। जैसे पूर्व के संस्कार होंगे वैसा विश्वास होगा। मेरा भगवान नाम विश्वास है। कोई हिंदू जब अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान हो जाता है तब आप उसे दंड क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उसे हिंदू ही बनाए रखने को मजबूर करते हो? क्यों नहीं उसे हिंदू ही बना रहने को मजबूर करते हो? जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्र मानते हैं तब यह स्वतंत्रता मुसलमानों को मिलनी चाहिए। फिर आप मुझे
कलमा पढ़ने को क्यों मजबूर करते हैं? इनकी इस बात से समझदार न्यायाधीश चुप हो गया। जब गोराई काजी ने देखा कि यहाँ तो मामला उल्टा पड़ रहा है, तब उसने जोरों के साथ कहा, हम ये सब बात नहीं सुनना चाहते। इस्लाम धर्म में लिखा है, जो इस्लाम धर्म के अनुसार आचरण करता है उसे ही मोक्ष मिलेगा, उसके विरुद्ध करने वाले काफिरों को नहीं। तुम कुफ्र अधर्म करते हो, अधर्म करने वालों को दंड देना हमारा काम है, इसलिए तुम कलमा पढ़ना स्वीकार करते हो या दंड भोगना, दोनों में से एक को पसंद कर लो। बेचारा मुलुकपति मजबूर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध वह भी कुछ नहीं कह सकता था, काजियों के विरुद्ध न्याय करने की हिम्मत नहीं थी। उसने भी गोराई काजी की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ ठीक है, बताओ तुम कलमा पढ़ने को राजी हो? हरिदास जी तो निर्भीक थे। जिसे भगवान का सहारा है, जिसे भगवान पर विश्वास है, वह निर्भीक ही रहेगा। महाशय, मुझे जो कुछ कहना था सो एक बार कह चुका। भारी से भारी दंड भी मुझे मेरे विश्वास से विचलित नहीं कर सकता। चाहे आप मेरी देह के टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा दें, तो भी जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं हरिनाम को नहीं छोड़ सकता। आप जैसा चाहें वैसा दंड दें। हरिदास जी के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर मुलुकपति किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह कुछ सोच ही ना सका कि हरिदास जी को क्या दंड दें। वह जिज्ञासा के भाव से काजी की ओर देखने लगा। मुलुकपति के भाव को समझकर तुरंत का गोराई काजी ने कहा, हुजूर, जरूर दंड देना चाहिए। यदि इसे दंड ना दिया गया तो ये सब मनमानी करने लग जाएंगे, फिर तो इस्लाम धर्म का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मुलुकपति ने कहा, मुझे तो कुछ सूझता नहीं भैया, तुम बताओ क्या दंड दिया जाए? हुजूर, यह पहला ही मामला है, इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाए, आगे किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत ना पड़े। इस्लाम धर्म के अनुसार तो इसकी सजा प्राण दंड ही है, किंतु सीधे साधे प्राण दंड देना ठीक नहीं। इसकी पीठ पर बैंते मारते हुए इसे 22 बाजारों में से होकर घुमाया जाए। बैंत मारते मारते अपने आप प्राण निकल जाएंगे, तभी सब लोगों को आगे ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। मुलुकपति तो बेचारा विवश होकर के अपने हस्ताक्षर कर दिए। बैंत मारने वाले नौकरों ने महात्मा हरिदास जी को बांध लिया और उनकी पीठ पर बैंत मारते हुए उन्हें बाजारों में घुमाने लगे। निरंतर बैंतों के आघात से हरिदास के सुकुमार शरीर की खाल उधड़ गई, पीठ में से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन घावों पर ही और भी बैंतें मारते जाते थे, किंतु हरिदास के मुख में वही पूर्वत हरित ध्वनि निकल रही थी। उन्हें बैंतों की वेदना ही नहीं मालूम पड़ रही थी। बाजार में देखने वाले उनके दुख को सह न सकने के कारण आंखें बंद कर लेते थे, कोई कोई रोने लगते, किंतु हरिदास जी उफ तक नहीं किए। वे आनंद के साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए चल रहे थे। उन्हें सभी बाजारों में घुमाया गया। शरीर रक्त से लथपथ हो गया, किंतु हरिदास जी के प्राण नहीं निकले। उनके मुख से हरिनाम निकल रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नौकरों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाशय, ऐसा कठोर आदमी हमने आज तक नहीं देखा। प्राय 10-20 ही बैंतों में मनुष्य मर जाते हैं, कोई कोई 10-5 लगने से बेहोश हो जाते हैं। आपकी पीठ पर तो असंख्यों बैंत पड़े, तो भी आपने आह तक नहीं की। यदि आपके प्राण ना निकले तो हमें दंड दिया जाएगा। हमें मालूम पड़ता है आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसी का ऐसा प्रभाव है कि इतने भारी दुख से आपको तनिक सी भी वेदना प्रतीत नहीं हो रही है। अब हम लोग क्या करें? दयालु हृदय महात्मा हरिदास जी उस समय अपने दंड देने वाले लोगों, पीटने वालों के कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। वे उन भूले भटकों के अपराध को भगवान से क्षमा कर देने को कह रहे थे। इतने में ही सबको प्रतीत हुआ कि महात्मा हरिदास जी अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े। सेवकों ने उन्हें सचमुच में मुर्दा समझ लिया और उसी दशा में उन्हें मुलुकपति के यहाँ ले गए। गोराई काजी की सम्मति से मुलुकपति ने उन्हें गंगा जी में फेंक देने की आज्ञा दी। गोराई काजी ने कहा, कब्र में गड़वा देने से तो इसे मुसलमानी धर्म के अनुसार बहिष्ठ स्वर्ग ही प्राप्त हो जाएगा। इसने तो मुसलमानी धर्म छोड़ दिया था, इसलिए इसे गंगा में फेंक दिया जाए।
सेवकों ने मुलुकपति की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को पतित पावनी श्री भागीरथी के प्रभाव में प्रवाहित कर दिया। माता के सुगंध शीतल जल स्पर्श से हरिदास जी को चेतना आ गई। प्रभा में बहते बहते वे फुलिया के समीप घाट पर आ गए। इनके दर्शन से फुलिया निवासी सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। चारों ओर समाचार फैल गया। लोग हरिदास के दर्शन के लिए बड़ी बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो भी जहां सुनता दौड़ पड़ता। दूर दूर से बहुत से लोग आने लगे। मुलुकपति गोराई काजी ने भी यह बात सुनी। उनका भी हृदय पसीज उठा और इस दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा के भाव आ गए। वे भी हरिदास जी के दर्शन के लिए फुलिया आए। मुलुकपति ने नम्रता के साथ प्रार्थना की, महाशय, मैं आपको दंड देने के लिए मजबूर था, इसलिए मैंने आपको दंड दिया। मैं आपके प्रभाव को जानता नहीं था। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। अब आप प्रसन्नता पूर्वक हरि नाम संकीर्तन करें। आपके काम में कोई विघ्न नहीं करेगा। वाह! हरिदास जी नम्रता पूर्वक बोले, महाशय, इसमें आपका अपराध ही क्या है? मनुष्य अपने कर्मों के ही अनुसार दुख सुख भोगता है। दूसरे मनुष्य तो इसके निमित्त बन जाते हैं। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे। आप किसी बात की चिंता ना करें। मेरे मन में आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है। हरिदास जी की ऐसी सरल निष्कपट बात सुनकर मुलुकपति को बड़ा आनंद हुआ। वह इनके चरणों में प्रणाम करके चला गया। फुलिया ग्राम के और वैष्णव ब्राह्मण आकर हरिदास जी की ऐसी अवस्था देखकर दुख प्रकाशित करने लगे। कोई कोई तो उनके घावों को देखकर रोने लगे। इस पर हरिदास जी उन ब्राह्मणों को समझाते, भैया, आप लोग सभी धर्मात्मा हैं, शास्त्रों के मर्म को भली भांति जानते हैं। बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इन कानों से हरि नाम की निंदा सुनी थी, उसी का फल भगवान ने मुझे दिया। आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। यह दुख तो शरीर को हुआ है, मुझे तो इसका लेश भी नहीं, क्लेश भी नहीं। बस भगवान नाम का स्मरण बना रहे, यही सब सुखों का सुख है। जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण न हो, वही सबसे बड़ा दुख है। और भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर को चाहे कितना भी क्लेश हो, उसे परम सुख ही समझना चाहिए। इनके ऐसे उत्तर से सभी ब्राह्मण परम संतुष्ट हुए। इनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार हरिदास जी भगवत भागीरथी के तट पर फुलिया ग्राम के समीप रहने लगे। वहां उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं थी। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के समीप वे प्राय नित्य जाते। आचार्य इन्हें पुत्र की भांति प्रेम करते। ये भी उन्हें पिता से बढ़कर मानते। फुलिया के सभी ब्राह्मण वैष्णव धनी मानी पुरुष इनका आदर सत्कार करते। ये मुख से सदा श्री हरि के मधुर नामों का कीर्तन करते रहते। निरंतर के कीर्तन के प्रभाव से इनके रोम रोम से हरिध्वनि निकलनी पड़ने लगी। भगवान की लीलाओं को सुनते मूर्छित हो जाते। एक साथ ही इनके शरीर में सात्विक भाव उदय हो जाते। एक दिन की बात है, ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे। रास्ते में इन्हें मंजीरा मृदंग की आवाज सुनाई पड़ी। श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ में हरि लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। उस समय भी कोई डंक नृत्य कर रहा था। जब हरिदास जी पहुंचे तब डंक भगवान की कालिय दमन की लीला के संबंध के पद गा रहा था। डंक जाति का व्यक्ति का स्वर कोमल था, नृत्य में प्रवीण था, गाने का अच्छा अभ्यास था। वह बड़े ही लय से यशोदानंद बाबा के विलाप का वर्णन कर रहा था। भगवान गेंद के बहाने से काली देह में कूद पड़े हैं। इस बात को सुनकर नंद यशोदा सभी ब्रजवासी आ गए। बालकृष्ण अपने कोमल चरण कमलों को काली नाग के फलों पर ऊपर रखे हुए उसी अपनी ललित त्रिभंगी गति से खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं। नाग जोरों से फुंकार मारता है। उसकी फुंकार के साथ मुरारी धीरे धीरे नृत्य करते हैं। यशोदा ऐसी दशा देखकर बिलबिला रही है। वे चारों ओर लोगों की ओर कातर दृष्टि से देख रही है कि मेरे बनवारी को कोई कालिए के मुख से छुड़ा ले। नंद बाबा अलग आंसू बहा रहे हैं। इस भाव को सुनते सुनते हरिदास जी मूर्छित होकर धाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। डंक इनके सात्विक भावों को देखकर समझ गया कि ये कोई महापुरुष है। उसने नृत्य बंद कर दिया, इनकी पद धूलि को मस्तक पर लगाया, स्तुति की
बहुत से उपस्थित भक्तों ने हरिदास जी के पैरों के नीचे की धूलि को लेकर सिर पर चढ़ाया, उसे बांधकर अपने घर ले गए। वहीं पर एक मान लोलुप ब्राह्मण भी बैठा था। मान लोलुप, इसे मान सम्मान का ज्यादा भूख है। मान लोलुप ब्राह्मण भी बैठा था। जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरने से ही लोग इतना आदर करते हैं, तब मैं इस अवसर को हाथ से क्यों जाने दूं। यह सोचकर जब वह डंक फिर नाचने लगा, तब यह भी झूठ मूठ बहाना बनाकर पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ा। डंक तो सब जानता था, इसके गिरते ही वह इसे जोरों से पीटने लगा। मार के सामने तो भूत भी भागता है, फिर यह तो दम्भी था, पाखंडी था, जल्दी ही मार ना सह सकने के कारण वहां से भाग गया। उस धनी पुरुष ने तथा अन्य उपस्थित लोगों ने इसका कारण पूछा, हरिदास जी की तुमने इतनी स्तुति की और वैसा ही भाव आने पर ब्राह्मण को मारा क्यों। इस पर डंक ने कहा, हरिदास परम भगवत भक्त हैं, उनके शरीर में सचमुच सात्विक भावों का उदय हुआ था। यह तो दम्भी था, पाखंडी था, केवल अपनी प्रशंसा के निमित्त इसने ऐसा ढोंग बनाया था, इसलिए मैंने उनकी स्तुति की और इसे पीटा। ढोंग सब जगह थोड़ी चलता है, कभी कभी मूर्खों में ही काम दे जाता है, पर कलई खुलने पर वहां भी उसका भंडाफोड़ हो जाता है। हरिदास सचमुच में रत्न हैं, उनके रहने से यह संपूर्ण देश पवित्र हो रहा है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे महापुरुष के नित्य प्रति दर्शन पाते हैं। डंक की बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। सभी लोग हरिदास जी के भक्ति भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वे ब्राह्मण तो इतना लज्जित हुआ कि लोगों को मुख दिखाने में भी लज्जा होने लगी। सच है, बनावटी की ऐसी ही दुर्दशा होती है। किसी ने ठीक कहा है, देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। हरिदास जी की निष्ठा अलौकिक है, उसका विचार करना मनुष्य बुद्धि के बाहर की बात है। हरिदास जी द्वारा नाम महात्म्य। हरि कीर्तनशीलो वा तद्भक्ता नाम प्रियोऽपि वा शुश्रूषुर्वापि महतां स वन्द्योऽस्माभिरुत्तमः। देवता कहते हैं, जो भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन करता है अथवा जो हरि भक्तों का प्रिय ही है और जो देवता, ब्राह्मण, गुरु और श्रेष्ठ विद्वानों की सदा निर्मल मन से सेवा शुश्रूषा करता है, ऐसा श्रेष्ठ भक्त हम लोगों का भी वंदनीय है। अर्थात हम देवता त्रिलोकी के वंद्य हैं, किंतु ऐसा भक्त हमारे द्वारा वंदनीय है, हमारा भी श्रद्धेय है। वाह। शोक और मोह का कारण है प्राणियों में विभिन्न भावों का अध्यारोप। जब मनुष्य एक को तो अपना सुख देने वाला सुहृद समझता है और दूसरे को दुख देने वाला शत्रु समझकर उससे द्वेष करने लगता है, तब उसके हृदय में शोक और मोह का उदय होना अवश्यम भावी है। जिस समय सभी प्राणियों में वह उसी एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा, जब प्राणी मात्र को प्रभु का पुत्र समझकर सबको महान भाव से प्यार करने लगेगा, तब उस साधक के हृदय में मोह और शोक का नाम भी ना रहेगा। वह सदा प्रसन्न होकर भगवान नामों का ही स्मरण चिंतन करता रहेगा। उसके लिए ना तो कोई संसार में शत्रु होगा, ना कोई उसको मित्र होगा। वह सभी को अपने प्यारे प्रभु की प्यारी संतान समझकर भाई के नाते से जीव मात्र की वंदना करेगा और उसे भी कोई क्लेश ना पहुंचा सकेगा। उसके सामने आने पर विषधर सर्प भी अपना स्वभाव छोड़ देगा। भगवान नाम का महात्म्य ऐसा है।
महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पुण्य सलिला माँ जाह्नवी के किनारे एक गुफा बनाकर उसमें रहते थे। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। नित्य प्रति वहां सैकड़ों आदमी इनके दर्शनों के लिए गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के पास आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप आता उसके शरीर में एक प्रकार की खुजली सी होने लगती। लोगों का इसका कुछ भी कारण मालूम ना हो सका। उस स्थान में पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी की होती, किंतु वे खुजली से घबरा जाते। लोग इस विषय में भांति भांति के अनुमान लगाने लगे। होते होते बात सर्वत्र फैल गई। चिकित्सकों ने वहां की जलवायु का निदान किया। अंत में सभी ने कहा यहां जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है। ना जाने हरिदास जी कैसे अभी तक बचे हुए हैं। उसके श्वास से ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर श्वास लेता है और उसी का प्रभाव है, असर है कि लोगों के शरीर में इस प्रकार की जलन होने लगती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर श्वास लेता है। यदि वह बाहर निकलकर जोरों से फुंकार करे तो इसकी फुंकार से मनुष्य बच नहीं सकता। हरिदास जी इस स्थान को शीघ्र ही छोड़कर कहीं अन्यत्र रहने लगे, नहीं तो प्राणों का भय है। चिकित्सकों की सम्मति सुनकर सभी ने हरिदास जी से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की, आप इस स्थान को छोड़िए। आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट भी ना हो, किंतु और लोगों को यहाँ रहने से बड़ा भारी कष्ट होगा। दर्शनार्थी बिना आए रहेंगे नहीं और यहाँ आने पर सभी को शारीरिक कष्ट होता है। इसलिए आप हम लोगों का ख्याल करते हुए स्थान को त्याग दीजिए। हरिदास जी सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर किया और उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों को मेरे कारण कष्ट हो यह मैं नहीं चाहता। यदि कल तक सर्प यहाँ से चला नहीं गया तो मैं कल शाम को इस स्थान का परित्याग कर दूंगा। कल या तो यहाँ सर्प रहेगा या मैं रहूंगा। अब दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। इनके ऐसे निश्चय को सुनकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सभी अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे दिन बहुत से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। उसी समय सब लोगों को उस अंधेरे स्थान में बड़ा भारी प्रकाश मालूम पड़ा। सभी भक्त आश्चर्य के साथ उस प्रकाश की ओर देखने लगे। सभी ने देखा कि एक चित्र विचित्र रंगों का बड़ा भारी सर्प वहां से निकलकर गंगा जी की ओर जा रहा है। उससे उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि जड़ी हुई है, उसी का इतना तेज प्रकाश है। सभी ने उस भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे किनारे बहुत दूर चला गया। उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई। भक्तों का ऐसा प्रभाव होता है, उनके प्रभाव के सामने अजगर तो क्या, कालकूट को हजम करने वाले देवादिदेव महादेव जी तक भी भय खाते हैं। यह सब भगवान की भक्ति का महात्म्य है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी फुलिया में रहते हुए श्री भागीरथी का सेवन करते हुए आचार्य अद्वैत के सत्संग का निरंतर आनंद लूटते रहे। अद्वैताचार्य ही इनके गुरु, पिता, आश्रय दाता, सर्वस्व थे। उनके ऊपर इनकी बड़ी भारी भक्ति थी। जिस दिन महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ था, उस दिन आचार्य के साथ ये आनंद में विभोर होकर नृत्य करते, कीर्तन का प्रचार नृत्य कर रहे थे। आचार्य का कहना था कि ये जगन्नाथ तनय, जगन्नाथ मिश्र के बेटे, कालांतर में गौरांग रूप से संपूर्ण देश में श्री कृष्ण कीर्तन का प्रचार करते हुए मनुष्यों का उद्धार करेंगे। आचार्य के वचनों पर हरिदास जी को पूर्ण विश्वास था, इसलिए वे भी गौरांग के प्रकाश की प्रतीक्षा में निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए रह रहे थे। उस समय सप्तग्राम में हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नाम के दो धनिक जमींदार भाई निवास करते थे। उनके कुल पुरोहित परम वैष्णव शास्त्रवेत्ता पंडित बलराम आचार्य थे।
आचार्य महाशय वैष्णवों का बड़ा ही आदर सत्कार किया करते थे। अद्वैताचार्य जी से उनकी अत्यंत ही घनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान थे, कुलीन थे, भगवत भक्त, देश काल के मर्मज्ञ थे। इसी कारण हरिदास जी भी कभी कभी सप्तग्राम में जाकर बलराम आचार्य के यहाँ रहते थे। आचार्य इनकी नाम निष्ठा, भगवत भक्ति देखकर बड़े प्रसन्न होते, सदा इन्हें पुत्र की भांति प्यार करते। गोवर्धन मजूमदार के पुत्र रघुनाथ दास जब पढ़ने के लिए आचार्य के यहाँ आते थे तो हरिदास जी को सदा नाम जप करते पाते, इसलिए मन ही मन इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखने लगे। एक दिन आचार्य इन्हें मजूमदार की सभा में ले गए। मजूमदार महाशय अपने कुल गुरु के चरणों में अत्यंत ही श्रद्धा रखते थे, वैष्णव भक्तों का भी यथेष्ट आदर करते थे। अपने कुल गुरु के साथ हरिदास जी को आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाइयों ने आचार्य के सहित हरिदास जी की उठकर अभ्यर्चना की। शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान किए। हरिदास जी बिना रुके जोरों से इसी मंत्र का जाप कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी के सभी लोग संभ्रम भाव से इन्हीं की ओर एकटक भाव से देख रहे थे। इनके निरंतर के नाम जप को देखकर उन दोनों जमींदार भाइयों को इनके प्रति स्वाभाविक ही बड़ी भारी श्रद्धा हो गई। उनके दरबार में बहुत से और भी पंडित बैठे हुए थे। भगवान नाम जप का प्रसंग आने पर पंडितों ने नम्रता के साथ पूछा, भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है? इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है? क्या हरि नाम स्मरण से सभी दुखों का अत्यंता भाव हो जाएगा? क्या केवल नाम जप से मोक्ष मिल सकता है? हरिदास जी ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े हुए पंडितों को उत्तर दिया, महानुभावों, आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं। आपने सभी ग्रंथों का, सभी वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं आपके सामने कह ही क्या सकता हूँ, किंतु भगवान नाम के महात्म से आत्मा में सुख मिलता है, इसलिए कुछ कहने का साहस करता हूँ। भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि इसके जप से हृदय में एक प्रकार की अपूर्व प्रसन्नता प्रकट होती है। उस प्रसन्नता जन्य सुख का आस्वादन करते रहना ही भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम फल है। भगवान नाम का जप करने वाला साधक मोक्ष या दुखों के अत्यंता भाव की इच्छा ही नहीं करता। वह सगुण निर्गुण दोनों के ही चक्कर से दूर रहता है। उसका तो अंतिम ध्येय भगवान नाम का जप ही होता है। कहीं भी रहें, कैसी भी परिस्थिति में रहें, कोई भी योनि मिले, निरंतर भगवान नाम का स्मरण बना रहे। भगवान नाम के से पृथक न हो क्षण भर के लिए भी, यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य है। क्षण भर को भी भगवान नाम से अलग न हो, यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य है। भगवान नाम के साधक का साध्य और साधन भगवान नाम ही है। भगवान नाम से वह किसी अन्य प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता। मैं तो इतना जानता हूँ, इससे अधिक यदि आप कुछ और जानते हो तो मुझे बताएं। इनकी सार गर्वित युक्ति युक्त मधुर वाणी को सुनकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी सभा में गोपाल चंद्र चक्रवर्ती नाम का
इन्हीं जमींदार का एक कर्मचारी बैठा था। वह बड़ा तर्क बुद्धि का था। उसने हरिदास जी की बात का खंडन करते हुए कहा, ये तो सब भावुकता की बातें हैं। जो पढ़ लिख नहीं सकते बेचारे, वे इस प्रकार जोरों से नाम लाम लेते फिरते। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से ही होता है। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश थोड़ी हो सकता है। शास्त्रों में जो कहीं कहीं नाम की इतनी प्रशंसा मिलती है, वह केवल अर्थवाद है। यथार्थ बात तो दूसरी है। हरिदास जी ने कुछ जोर देते हुए कहा, भगवान नाम में अर्थवाद का अध्यारोप जो करते हैं, वे शुष्क तार्किक हैं। वे भगवान नाम के महत्व को समझते नहीं हैं और वे समझ सकते नहीं हैं। भगवान नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता। गोपाल चंद्र चक्रवर्ती ने अपनी बात पर और जोर दिया, ये मूर्खों को बहकाने की बातें हैं। अजामिल जैसा पापी पुत्र का नारायण नाम लेने से तर गया। क्या घटघट व्यापी भगवान इतना भी नहीं समझ सकते कि वह पुत्र को बुला रहा है कि मुझे बुला रहा है? ये अर्थवाद नहीं तो क्या है? हरदास जी ने कहा, इसे अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी हो, उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। जोश में आकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा लूं। भगवान नाम जब से मनुष्य की नीचता जाए तो मैं अपनी नाक कटा लूं। हरदास जी ने जोश में आकर कहा, यदि भगवान नाम के जब से नीचताओं का जड़ मूल से नाश ना हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटाने को तैयार हूं। बात को बहुत बढ़ते देखकर लोगों ने दोनों को ही शांत किया। जमींदार उस आदमी से बहुत असंतुष्ट हुए। उसे वैष्णव अपराधी और भगवान नाम विमुख समझकर जमींदार ने उसे नौकरी से अलग कर दिया। सुनते ही कालांतर में सुनते हैं कि थोड़े समय के बाद उसकी नाक सचमुच में कट गई। इसी प्रकार की दूसरी घटना हरि नदी नामक ग्राम में हुई। हरि नदी नामक ग्राम के एक पंडित मानी अहंकारी ब्राह्मण को अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था। हरिदास जी तो चलते फिरते उठते बैठते उच्च स्वर से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। इस महामंत्र का सदा जप करते रहते थे। इन्हें मुसलमान और महामंत्र का अनधिकारी समझकर उसने इनसे पूछा, मुसलमान के लिए इस उपनिषद के मंत्र का जप करना कहाँ लिखा है? यह तुम्हारी अनधिकार चेष्टा है और जो तुम्हें भगवत भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है, जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय, दारिद्र, ये सारी बातें होती हैं। इसलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरणों से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। हरिदास जी ने बड़ी नम्रता से कहा, विप्रवर, मैं नीच पुरुष भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वानों के मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवान तो किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि जितनी भी पाप योनि जंगली जातियां हैं सभी को पावन बनाने वाला है। भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। किरात, हूणांध्र, पुलिंद, पुलकसा, आभीर, कंका, यवना, खसादया, ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। हरदास जी के साथ सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर भगवान नाम का अधिकार सबको भले हो,
किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या होगा, क्या लाभ मिल जाएगा? शास्त्रों में मानसिक, उपांशु और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं, जिनमें वाचिक मतलब जोर से जो जप किया जाए उससे सहस्त्र गुणा उपांशु जप होता है, जिसमें होठ और गला हिले। उपांशु जप से लाख गुणा मानसिक जप श्रेष्ठ है, जो मन ही मन में किया जाता है। तो मन में जप करो, तुम्हारे इस जप को तो मानसिक, उपांशु, वाचिक किसी भी प्रकार के जप में नहीं कह सकते। वह तो बैखरी जप है, जो अत्यंत ही नीच बताया गया है। हरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य जी के मुख से थोड़ा बहुत शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए हैं, उनमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठता दी है। वह तो उन मंत्रों के जप के लिए है जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्र स्थान में ही सांगोपांग जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोप्य कहे गए। गोप मतलब गुप्त रीति से, वे दूसरों के सामने कभी प्रकट नहीं किए जाते। किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्रों में कोई विधि नहीं बताई गई है, जिसका जप तो सर्व काल में, सर्व स्थानों में, सबके सामने, सब परिस्थितियों में किया जाता है। अन्य मंत्रों का चाहे धीरे धीरे जप का अधिक महत्व भले ही हो, किंतु भगवत नाम का महत्व तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया है। भगवान नाम का जितने ही जोरों से उच्चारण किया जाएगा उसका उतना ही अधिक महात्म्य होगा, क्योंकि धीरे धीरे से नाम जप करने वाला तो अकेला अपने को पावन बना सकता है, किंतु उच्च स्वर से संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ चेतन सभी को पावन बनाता है। जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिक आत्मानं च पुनात्युच्चैर्जपन् श्रोत्रं पुनाति च। नारद जी ने कहा, इनकी बात को सुनकर ब्राह्मण ने झुझलाकर कहा, ये सब शास्त्रों के वाक्य अर्थवाद के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों की नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं कह दिए गए हैं। यथार्थ बात तो यह है कि बिना दैवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ भी नहीं होगा। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना क्यों होती। हरिदास जी ने उसी तरह नम्रता के साथ कहा, पंडित जी श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूरी श्रद्धा जम जाए तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र यही तो है कि भगवान पर श्रद्धा करो, भगवान पर श्रद्धा करो, भगवान पर श्रद्धा करो, यही तो मिलता है। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने के निमित्त ही शास्त्र हैं। आवेश में आकर ब्राह्मण ने कहा, यदि केवल भगवान नाम जब से कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो मैं अपने नाक कान दोनों कटवा लूं। हरदास जी ने यह कहते हुए चल दिए, यदि आपको विश्वास ना है तो न सही, मैंने तो अपने विश्वास की बात आपसे कही है। सुनते हैं उस ब्राह्मण की पीनस रोग से नाक सड़ गई और वह गल 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 गिर पड़ी। भगवान नाम विरोधी की जो भी दशा हो वह थोड़ी है। संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना ही तो है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी भगवान नाम का महात्म स्थापित करते हुए गंगा जी के किनारे निवास करने लगे। जब उन्होंने सुना कि नवद्वीप में उदय होकर गौरचंद्र अपनी शीतल सुखमयी कृपा किरणों से भक्तों के हृदयों को भक्ति रसामृत से सिंचन कर रहे हैं, तो ये भी उस निष्कलंक पूर्ण चंद्र की छत्र छाया में आकर नवद्वीप में रहने लगे। ये अद्वैताचार्य के कृपा पात्र तो पहले से ही थे,
इसलिए इन्हें प्रभु के अंतरंग भक्त बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा। थोड़े ही दिनों में ये प्रभु के प्रधान कृपा पात्र भक्तों में गिने जाने लगे। इनकी भगवान नाम निष्ठा का सभी भक्त बड़ा ही आदर करते थे। प्रभु इन्हें बहुत अधिक चाहते थे। इन्होंने भी अपना सर्वस्व प्रभु के पाद पद्मों में समर्पित कर दिया। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रभु की इच्छा अनुसार होती थी। भक्तों के साथ संकीर्तन में रात्रि भर नृत्य करते थे और नृत्य में बेसुध होकर गिर पड़ते थे। इस प्रकार श्रीवास पंडित का घर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रधान अड्डा बन गया। शाम होते ही सारे भक्त एकत्रित हो जाते। भक्तों के एकत्रित हो जाने पर किवाड़ बंद कर दिए जाते और फिर आनंद के साथ संकीर्तन प्रारंभ होता। फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी के लिए किवाड़ खुलते ही न थे। इससे बहुत से आदमी निराश होकर लौट जाते। वे संकीर्तन के संबंध में भांति भांति के अपवाद फैलाने लगे। इस प्रकार एक ओर तो सज्जन भक्त संकीर्तन के आनंद में परमानंद का रसास्वादन करने लगे, दूसरी ओर निंदक लोग संकीर्तन के प्रति बुरे भावों का प्रचार करते हुए अपनी आत्मा को कलुषित बनाने लगे। सप्त प्रहरिया भाव। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिताः यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हजारों सूर्य और चंद्रमाओं का जैसा एक साथ प्रकाश होता है, उसी प्रकार की उन महात्मा की कांति हो गई। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया था। भगवान का वह विराट रूप अर्जुन को ही दृष्टिगोचर हुआ था। दोनों सेनाओं के लाखों मनुष्य वहां उपस्थित थे, किंतु उनमें से किसी को भी भगवान के उस रूप के दर्शन नहीं हुए थे। अर्जुन भी इन चर्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते थे, इसलिए कृपा करके भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। इसीलिए दिव्य दृष्टि के सहारे उस अलौकिक रूप को देखने में समर्थ हो सके। इधर भगवान वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे रखी थी, इस कारण उन्हें भी हस्तिनापुर में बैठे बैठे उस रूप के दर्शन हो सके। असल में दिव्य दृष्टि के बिना दिव्य रूप के दर्शन हो ही नहीं सकते। बाहरी लौकिक दृष्टि से तो बाहर के भौतिक पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। जब तक भीतरी नेत्र न खुलें, जब तक कृपा करके श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान न करें, तब तक अलौकिक परम प्रकाशमय स्वरूप दिख ही नहीं सकता। भक्तों का लोक ही अलग होता है, उसकी भाषा अलग होती है, उसका व्यवहार भिन्न प्रकार का होता है। जिसे भगवान कृपा करके अपना लेते हैं, अपना कहकर जिसे वर्ण कर लेते हैं और जिसकी रति रूपी अंतर्दृष्टि को खोल देते हैं, उसे ही अपने ध्येय पदार्थ में इष्ट देव के दर्शन होते हैं। उसके सामने ही उसके भाव ज्यों के त्यों प्रकट होते हैं। दृढ़ विश्वास के बिना कहीं भी अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं हो सकते। हम पहले ही बता चुके हैं, गौरांग के जीवन में द्विविध भाव दृष्टि गोचर होते थे। वैसे तो ये सदा एक अमानी भक्त के भाव में रहते थे, किंतु कभी कभी उनके शरीर में भगवत भाव प्रकट हो जाता था। उस समय उनकी चेष्टाएं, व्यवहार ऐश्वर्यमय होते थे। ऐसा भाव बहुत देर तक नहीं रहता था, कुछ काल के ही अनंतर उस भाव का शमन हो जाता और फिर वे ज्यों के त्यों साधारण भगवत भक्तों के भाव में आ जाते। अब तक ऐसे भाव थोड़ी ही देर को थे, किंतु एक बार ये पूरे 7 प्रहर भगवत भाव में बने रहे। इस भाव को सप्त प्रहरिया भाव या महाप्रकाश कहकर वैष्णव भक्तों ने इसका विशद रूप से वर्णन किया है। 8 पहर होते हैं ना पूरे दिन भर में, तो 7 पहर तक उसी भाव में डूबे रहे। नवद्वीप में प्रभु के शरीर में यही सबसे बड़ा भाव हुआ था। वासुदेव घोष, मुरारी गुप्त, मुकुंद दत्त, ये तीनों उस महाप्रकाश के समय वहां मौजूद थे।
ये तीनों ही वैष्णवों में प्रसिद्ध पदकार हुए हैं। इन तीनों ने चैतन्य चरित्र लिखा है। इन्होंने अपनी आंखों का प्रत्यक्ष देखा हुआ वर्णन किया है। इतने पर भी विश्वास न करने वाले विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे इस विषय से एकदम अनभिज्ञ हैं। उनकी बुद्धि भौतिक पदार्थों के अतिरिक्त ऐसे विषयों में प्रवेश ही नहीं कर सकती। किंतु जिनका परमार्थ विषय में तनिक भी प्रवेश होगा, उन्हें इस विषय के श्रवण से बड़ा सुख मिलेगा। इसलिए अब महाप्रकाश का वृतांत सुनिए। एक दिन प्रातः काल ही सब भक्त श्रीवास पंडित के घर जुटने लगे। एक एक करके सभी वहां पहुंच गए। उनमें से प्रधान भक्तों के नाम ये हैं: अद्वैताचार्य, नित्यानंद, श्रीवास, गदाधर, मुरारी, गुप्त, मुकुंद दत्त, नरहरि, गंगादास, प्रभु के मौसा, चंद्रशेखर आचार्य, रत्न, पुरुषोत्तम आचार्य, स्वरूप दामोदर, वक्केश्वर दामोदर, जगदानंद, गोविंद, माधव, वासुदेव, घोष, सारंग, हरिदास आदि आदि। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से भक्त वहां उपस्थित थे। एक प्रहर दिन चढ़ते चढ़ते प्राय सभी मुख्य भक्त श्रीवास पंडित के घर आ गए कि इतने में ही प्रभु पधारे। प्रभु के पधारते ही भक्तों के हृदयों में एक प्रकार के नव जीवन का संचार होने लगा। और दिन तो प्रभु अन्य भक्तों की भांति आकर बैठ जाते, सभी के साथ मिलकर भक्ति भाव से बहुत देर तक संकीर्तन करते, तब कहीं जाकर किसी दिन भगवत आवेश आता। किंतु आज तो सीधे आकर एकदम भगवान के सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन की मूर्तियां एक और हटा दी, शांत गंभीर भाव से भगवान के आसन पर आसीन हो गए। इनके बैठते ही भक्तों के हृदयों में एक प्रकार का विचित्र सा प्रकाश दिखाई देने लगा। सभी आश्चर्य और संभ्रम के भाव से प्रभु के शिव विग्रह की ओर देखने लगे, किंतु किसी को उनकी ओर बहुत देर तक देखने का साहस नहीं हो रहा था। भक्तों को उनका संपूर्ण शरीर तेजोमय परम प्रकाश युक्त दिखाई देने लगा। जिस प्रकार हजारों सूर्य चंद्रमा एक साथ एक स्थान पर प्रकाशित हो रहे हों। बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी की दृष्टि बहुत देर तक प्रभु के सन्मुख टिक नहीं रही। एकदम चारों ओर विमल धवल प्रकाश की ज्योतिर्मय किरणें छिटक रही थीं, मानो अग्नि की शुभ्र ज्वालाओं में से बड़े बड़े विस्फुलिंग इधर उधर उड़कर अंधकार का संहार कर रहे हैं। प्रभु के नखों की ज्योति आकाश में बड़े बड़े नक्षत्रों की भांति स्पष्ट पृथक पृथक दिखाई पड़ रही थी। उनका चेहरा दीप्यमान हो रहा था। भक्तों की आंखों में चकाचौंध छा गया, किंतु उस रूप से दृष्टि हटाने को तबीयत नहीं कर रही थी। इस प्रकार सभी भक्त बहुत देर तक पत्थर की निर्जीव मूर्तियों की भांति स्तब्ध भाव से चुपचाप बैठे रहे। उस समय कोई जोर से सांस तक नहीं ले रहा था। यदि एक सुई भी उस समय गिर पड़ती तो उसकी आवाज सबको सुनाई देती। उस नीरव स्तब्धता को भंग करते हुए प्रभु ने गंभीर भाव से कहना आरंभ किया, भगवत वृंद, हम आज तुम सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करने आए हैं। आज तुम लोग हमारा विधिवत अभिषेक करो। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाती अत्यंत आनंद हुआ। सभी को श्रीवास के आनंद की तो सीमा ही ना रही। प्रेम के कारण वे अपने को भूल गए। जिस प्रकार कोई चक्रवर्ती राजा किसी कंगाल के प्रेम के वशीभूत होकर सहसा उसकी टूटी झोपड़ी में स्वयं आ जाए, उस समय उसकी जो दशा हो जाती है, उससे भी अधिक प्रेममय दशा श्रीवास पंडित की हो गई। वे आनंद के कारण हक्के बक्के रह गए। शरीर की सुधुध भुलाकर स्वयं ही घड़ा उठाकर गंगा जी की ओर दौड़ पड़े, किंतु बीच में प्रेम के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनके दास दासी बहुत से घड़े लेकर गंगा जल लेने चले गए। बहुत से भक्त भी कहीं कहीं से घड़ा मांगकर गंगा जल लेने के लिए दौड़ पड़े। बहुत से घड़ों में गंगा जल आ गया। भक्तों ने प्रभु को एक सुंदर चौकी पर बिठाकर उनके संपूर्ण शरीर में भांति भांति के सुगंधित तेलों की मालिश की। तदंतर सुवासित जल के घड़ों से विधिवत स्नान कराया। अद्वैताचार्य, आचार्य रत्न प्रभृति पंडित श्रेष्ठ महापुरुष
स्नान के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भक्त बारी बारी से प्रभु के श्री अंग पर गंगा जल डालते जाते मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इस प्रकार घंटों तक स्नान होता रहा। जब सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार स्नान करा दिया, तब प्रभु के श्री अंग को महीन सुंदर स्वच्छ वस्त्र से खूब पोंछा गया। उसी समय श्रीवास पंडित अपने घर में से नूतन महीन रेशमी वस्त्र निकाल लाए। उन सुंदर वस्त्रों को भक्तों ने विधिवत प्रभु के शरीर में पहनाया, फिर उन्हें एक सजे हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान कराया। प्रभु के सिंहासनारूढ़ हो जाने पर भक्तों ने बारी बारी से प्रभु के अंगों में केसर, कपूर, कस्तूरी मिले हुए चंदन का लेप किया। चरणों में तुलसी चंदन चढ़ाया। मालाएं घर में थोड़ी ही थी, यह समझकर कुछ भक्त उसी समय बाजार में दौड़े, बहुत सी सुंदर सुंदर मालाएं लेकर के आए। सभी ने एक एक करके प्रभु के गले में मालाएं पहनाई। भक्तों के चढ़ाए हुए पुष्पों से प्रभु के पाद पद्म ढक गए। मालाओं से संपूर्ण गला भर गया। प्रभु ने सभी भक्तों को अपने कर कमलों से प्रसादी माला प्रदान करी। प्रभु की उस प्रसादी माला को पाकर भक्त आनंद के साथ नृत्य करने लगे। श्री वास्तव बेसुध थे। उनकी दशा ऐसी हो गई थी मानो किसी जन्म के दरिद्री को पारस मणि मिल गई। उनका हृदय तड़प रहा था कि प्रभु की इस अलौकिक छवि के दर्शन किसे किसे करा दूं। जब कोई प्रिय वस्तु देखने को मिल जाती है, तब हृदय में इच्छा स्वाभाविक उत्पन्न हो जाती है, इनके दर्शन अपने सभी प्रियजनों को करा दूं। यह सोचकर उन्होंने अद्वैताचार्य जी के कान में कहा, सच्ची माता मुझे बहुत चढ़ाया करती। वे मुझसे बार बार कहती हैं, तुम सभी ने मिलकर मेरे निमाई को बिगाड़ दिया। पहले वह कितना सीधा साधा था, अब तुम ही सब न जाने उसे क्या क्या सिखा देते हो। आज माता को लेकर आऊं और देख तेरा निमाई असल में क्या है, यह तू देख। यह तेरा पुत्र नहीं है, यह संपूर्ण जगत का पिता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सची माता को ले आऊं? हाँ, ले आओ। सची माता को जरूर दर्शन कराना चाहिए। इतना सुनते ही दौड़ पड़े, माता को बुला लाए। सची माता को देखते ही अद्वैताचार्य कहने लगे, माता ये सामने देखो, यह तुम अपना बताती थी ना, वे तुम्हारे पुत्र नहीं रहे। अब तुम इनके दर्शन करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। सची माता भौचक्की चुपचाप खड़ी, कुछ सूझ ही नहीं रहा। श्रीवास पंडित ने माता की ऐसी दशा देखकर दीन भाव से कहा, प्रभु ये जगन माता सची देवी सामने खड़ी हैं, इन्हें आपकी माता होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके ऊपर कृपा होनी चाहिए, इन्हें आपके असली स्वरूप के दर्शन हो, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु ने हुंकार भरी, सची माता के ऊपर कृपा नहीं हो सकती। यह सदा वैष्णवों को बुरा बताया करती हैं कि सभी वैष्णवों ने मिलकर मेरे निमाई को बर्बाद कर दिया। प्रभु की ऐसी बात सुनकर अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु माता का आपके प्रति वात्सल्य भाव है, वे जो भी कुछ कहती हैं वात्सल्य स्नेह के वशीभूत होकर कहती हैं। वैष्णवों के प्रति इनके हृदय में द्वेष भाव है ही नहीं, इसकी उपासना वात्सल्य भाव की है, इसके ऊपर कृपा होनी चाहिए। प्रभु अद्वैताचार्य की प्रार्थना कर ही रहे थे कि धीरे से श्रीवास पंडित ने माता के कान में कहा, तुम प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करो माता। माता पुत्र के लिए प्रणाम करने में कुछ हिचकने लगी। तब आचार्य ने जोर देकर कहा, माँ अब तुम निमाई के भाव को भुला दो, इन्हें भगवत बुद्धि से प्रणाम करो। देर करने का समय नहीं, काम बिगड़ जाएगा, काम बनने वाला है। वृद्ध आचार्य के ऐसा आग्रह करने पर माता ने आगे बढ़कर प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम किया। गदगद कंठ से प्रार्थना की, भगवान मैं अज्ञ स्त्री तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, तुम कौन हो, तुम जो भी हो मेरे ऊपर कृपा करो। माता को प्रणाम करते देख प्रभु ने उनके मस्तक पर अपने चरणों को रखते हुए कहा, जाओ सब वैष्णव अपराध क्षमा हुए, तुम्हारे ऊपर अब पूर्ण कृपा हुई। माता सुनकर आनंद में विभोर होकर उड़ने लगी। अब तो सभी भक्त क्रमशः प्रभु की भांति भांति की पूजा करने लगे। कोई धूप चढ़ाता, कोई दीप सामने रखता, कोई फल फूल लाकर सामने रखता, कोई नवीन सुंदर वस्त्र लाकर प्रभु के शरीर पर धारण कराता। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार प्रभु की पूजा की। अब भोग की बारी आई।
सभी अपनी अपनी इच्छा अनुसार, रुचि के अनुसार विविध प्रकार के व्यंजन, नाना भांति की मिठाइयाँ, भांति भांति के फलों को सजा सजाकर प्रभु के भोग के लिए लाए। सभी प्रसन्नता पूर्वक प्रभु के हाथों में भांति भांति की वस्तुएं देने लगे। कोई तो मिठाई देकर कहता, प्रभु इसका भोग लगाइए। प्रभु प्रेम पूर्वक खा जाते। कोई फल लाकर देता, बोले इसे स्वीकार कीजिए। प्रभु चुपचाप फलों को भक्षण कर रहे। कोई लड्डू, पेड़ा, भांति भांति की मिठाई देते। कोई कटोरे में दूध लाकर प्रार्थना करता, प्रभु इसे आरोगिए। प्रभु इसे पी जाते। उस समय जिसने जो भी वस्तु प्रेम पूर्वक दी, प्रभु ने भक्षण कर लिया। किसी की वस्तु को अस्वीकार नहीं किया। भला अस्वीकार कैसे कर सकते थे? उनकी तो प्रतिज्ञा है कि यदि कोई भक्ति से मुझे फल, फूल, पत्ते भी लाकर दे तो उन फूल पत्तों को मैं खुश होकर खा जाता हूं। फिर भक्तों के प्रेम से दिए हुए नैवेद्य को वह किस प्रकार छोड़ सकते थे? उस दिन प्रभु ने कितना खाया, भक्तों ने कितना खिलाया, इसका अनुमान कोई नहीं कर सकता। सबके प्रेम प्रसाद को पाने के अनंतर श्रीवास पंडित ने अपने कांपते हुए हाथों से सुवासित तांबूल प्रभु के अर्पण किया। प्रभु प्रेम पूर्वक तांबूल चरण करने लगे। सभी बारी बारी से तांबूल भेंट करने लगे। प्रभु उन्हें स्पर्श करके भक्तों को प्रसाद के रूप में देते जाते। प्रभुदत्त पान को पाकर सभी भक्त अपनी सराहना करने लगे। भाग्यों के ऊपर तांबूल भक्षण के अंतर प्रभु मंद मंद मुस्कान के साथ सभी पर अपनी कृपा दृष्टि फेरते हुए कुछ प्रेम की बातें कहने लगे। उस समय उनके मुख से जो भी बातें निकली वे सभी अमृत रस से सिंची हुई थी। भक्तों के हृदय में वे एक प्रकार की विचित्र प्रकार की खलबली सी उत्पन्न करने वाली थी। प्रभु की उस समय की वाणी में इतना अधिक आकर्षण था कि सभी बिना हिले डोले एक आसन से बैठे हुए प्रभु के मुख से निश्चित उपदेश रूपी रसामृत का निरंतर भाव से पान कर रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि हम किस लोक में हैं। उस समय भक्तों के लिए इस दृश्य जगत के प्रपंचों का एक प्रकार से अभाव हो गया। प्रातः काल से बैठे बैठे संध्या हो गई। भगवान भवन भास्कर भी प्रभु के भाव परिवर्तन की प्रतीक्षा करते करते अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर गए, किंतु प्रभु के भाव में अणु मात्र परिवर्तन न हुआ। भक्त भी उसी प्रकार प्रेम पाश में बंधे हुए। श्रीवास पंडित के सेवकों ने घर में दीपक जलाए, किंतु उन्हीं क्षीण दीपकों की ज्योति प्रभु की देह के दिव्य प्रकाश में फीकी हो गई। किसी को पता ही नहीं चला कि दिन कब समाप्त हुआ, कब रात्रि हो गई। सभी लोग दिव्य लोक के प्रकाश में अपने आपे को भूले हुए बैठे थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री अमरे महान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गुरु चरणार विंद की जय।